Very good morning class. In today's class I am going to start with the topic immunity. तो before going to start, first revise our previous class content. हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है. That is common human disease which are completed in previous class. That is typhoid, malaria और common cold. Then ascariasis and amoebiasis. Then amoebiotic dysentery. And these are all mostly जितनी भी डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ थी, फॉर एग्जांपल रिंग वॉर्म से जो कॉज होता है रिंग वॉर्म, तो ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक इम्यूनिटी. टॉपिक इज इम्यूनिटी. व्हाट इज इम्यूनिटी? जितनी भी डिजीज़ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ हैं, ये कैसे कॉज होते हैं, ये कॉज होते हैं तो उसके लिए हमारी इम्यूनिटी, दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में इन सभी डिजीज़ से लड़ने के लिए खुद इम्यूनिटी और सेल्स डेवलप होते हैं, जिससे इन सभी माइक्रोब्स से हमारी बॉडी लड़ने के लिए तैयार होती है ना. यहाँ पे जितने भी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हमेशा एक्सपोज होते हैं विद डिफरेंट वायरसेस एंड बैक्टीरिया. तो एक्सपोजर हमेशा एक्सपोज होते हैं और हमारे सराउंड में एनवायरनमेंट में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. तो कॉज लेकिन हमें सीजनल फ्लू होता है या हम रेयर ही बीमार पड़ते हैं, मतलब जो हम हमेशा तो एक्सपोज होते हैं, लेकिन हर बार कोई भी बैक्टीरिया से एक्सपोज होना डिजीज़ में रिजल्ट नहीं हो जाता है, या वायरस से इन्फेक्ट होने से हमें डिजीज़ कॉज नहीं होता है. सम टाइम हमें डिजीज़ कॉज होता है. ये सम टाइम क्यों होता है? हो सकता है कि जो बैक्टीरिया और वायरस हो, उसके लिए हमारी बॉडी प्रोटेक्ट इन सभी से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है. तो और हमेशा जो बैक्टीरिया और वायरसेस हमेशा जो हम एक्सपोज होते रहते हैं, हमारी बॉडी जिसमें एक्सपोज होते हैं और बॉडी पे जो हमेशा अटैक करते रहते हैं, तो क्या होगा कि इस केस में हमारी बॉडी में खुद ही इनसे लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, या हमारी बॉडी खुद जो हमारी बॉडी में सेल्स होंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और जो बैरियर्स होंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे इन बैक्टीरिया और वायरसेस से ना. अगर हमने इम्यूनिटी जनरली 2 टाइप्स की होती है. एक वो जब हम बैक्टीरिया और वायरस से में एक्सपोज होते हैं और उस टाइम हमें नेचुरली जो इम्यूनिटी मिली है, दैट मीन्स कि जो बर्थ से मिला है इम्यूनिटी, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी. देन हमारे जो हमने एक्वायर्ड किया है थ्रू डिफरेंट वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज़, और फिर एक्सपोज होने पर जो हमारे इम्यून सेल्स का जो डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती हैं, इन सभी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है ना. इम्यूनिटी देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. फर्स्ट इम्यूनिटी क्या है? दैट इज प्रोटेक्शन. mechanism of protection of our body in exposure to different microbes like bacteria and viruses too. बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इफ जो भी प्रोटेक्ट हम कर रहे हैं अपनी बॉडी को, ये बर्थ के टाइम ही ऑलरेडी हमारे में थे. दैट इज़ अगर ड्यूरिंग बर्थ हमें ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हमने एक्वायर्ड नहीं किया है, हमने अडॉप्ट नहीं किया है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी बोला जाएगा. देयर आर 2 काइंड ऑफ इम्यूनिटी. 2 kinds of immunity.
immunity, two kind of immunity. First is innate immunity, second is acquired immunity. फर्स्ट हम इननेट इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे कि इननेट इम्यूनिटी एक्चुअली में है क्या। इननेट इम्यूनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम क्योंकि इननेट इम्यूनिटी हमें बर्थ के टाइम ही मिल गई है, तो बर्थ के टाइम दैट मीन्स कि जो हम ऑलरेडी लेकर आए हैं इननेट इम्यूनिटी हम एक्वायर्ड नहीं है या एडॉप्टेशन से हमें नहीं मिला है ये। तो ये कैसे हुआ है? देयर आर मेनली 4 और 5 टाइप ऑफ इम्यूनिटी इननेट मतलब बैरियर्स। दीज बैरियर्स आर, सबसे पहले कि जो हमारी बॉडी है में कैसे ये इननेट इम्यूनिटी में जनरली हम कैसे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को अपने से दूर रखेंगे। जैसे कि जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, फर्स्ट पहले स्किन जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नोन एज और अंडर स्टडी अंडर फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स दैट मीन्स जितनी भी हमारी स्किन्स हैं और गट जितनी भी ट्रैक प्रेजेंट होंगे या गट एसोसिएटेड म्यूकोसल लेयर, ये भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्किन कैसे प्रोटेक्ट करेगी? जनरली हमारे बॉडी स्किन क्या करेंगे, हमेशा माउल्ट करते रहते हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जब हमारे स्किन पर आके स्टिक हो जाएंगे तो माउल्टिंग के थ्रू इन्हें रिमूव कर दिया जाएगा और डायरेक्ट ये हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो ब्रीथिंग करते टाइम हो सकता है डस्ट के साथ बैक्टीरिया एंटर कर जाएं और वायरसेस एंटर हो जाए बॉडी में, तब इस टाइम क्या होगा कि जितने भी म्यूकस क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में जितने भी ट्रैक्ट हैं, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो या यूरोजेनाइटल ट्रैक हो, ये सभी म्यूकस लाइंड एपिथेलियम से बने होते हैं। म्यूकस क्या करेंगे, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इन सभी से स्ट्रिक कर जाएंगे। तो ये फिजिकल बैरियर में ये सभी आएंगे। फिजिकल बैरियर दैट मीन फिजिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस से। दीज आर स्किन म्यूकस, एपिथेलियल, मेम्ब्रेन, इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, digestive tract, gastrointestinal tract and urogenital tract। ये सभी क्या करते हैं, जैसे भी म्यूकस एपिथेलियम जितने भी ट्रैक हैं इससे लाइन रहेंगे, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया और वायरस है इससे स्टिक हो जाएंगे और फाइनली क्या होगा कि वो डिजीज नहीं कॉज कर पाएंगे। सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। इननेट इम्यूनिटी में ही सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दैट इज कि कितने लिक्विड पार्ट और कितने जो
एंजाइम्स हैं ये सिक्रीट हो रहे हैं, या एसिड्स हैं ये सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या करेंगे कि जितने भी बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं इन्हें किल करने का मेनली फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या होंगे, दैट इज म्यूकस, सलाइवा इन माउथ, सलाइवा इन माउथ। सेकेंड, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होंगे, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम माइक्रोब्स के लिए माइक्रोब्स को किल करने का मेनली फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सलाइवा में लाइसोजाइम। सेकेंड इज एसिड्स इन स्टमक। एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करेंगे, ये भी जितने भी माइक्रोब्स हैं और पैथोजन हैं इन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। नाउ टीयर्स इन आईज, these all threes are under physiological barrier and control or die। सीधे ये क्या करें, किल जितने भी माइक्रोब्स हैं और बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैथोजेंस किल कर देंगे इन सभी को। नाउ इसके बाद अब कौन कौन से होंगे, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज ये क्या, एक्चुअली ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। सिग्नलिंग, फॉर एग्जांपल जितने भी वायरसेस अटैक करते हैं, और वो क्या होगा कि वायरसेस के अटैक होने से जो भी बैक्टीरिया हैं यहाँ पे जो भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, लाइक मैक्रोफेजेस, और क्या होंगे डिफरेंट फैगोसाइटोटिक इन नेचर में जितने भी मैक्रोफेजेस हैं एंड मोनोसाइट सेल्स हैं, ये फैगोसाइटोटिक इन नेचर होंगे। ये क्या करते हैं कि वायरस से लड़ने तो जाते हैं, यहाँ पे ये वायरस है इन्हें इनगल्फ करेंगे, लेकिन इनकी अगर फॉर एग्जांपल वायरस इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा कि ये डाई कर जाएंगे। अब ये डाई जब करने लगेंगे तो ये सिग्नल्स रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। वो सिग्नल्स इंटरफेरॉन्स के फॉर्म में होंगे और साइटोकाइनिन, उन सिग्नल्स को इंटरफेरॉन और साइटोकाइनिन बोला जाएगा। अब ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे, ये सिग्नल्स इंटरफेरॉन अगर इस माइक्रोफेज से अगर रिलीज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वायरल अटैक हुआ है, ये मैसेज अनदर इम्यून सेल्स तक जाएगा और वो प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देंगी, दैट इज प्रोटीन्स इज एंटीबॉडीज। दीज प्रोटीन्स, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, डिफरेंट वायरसेस का प्रेसिपिटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे और क्लस्टर बना के उन्हें फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये किसके थ्रू होगा, साइटोकाइनिन्स के थ्रू। एक्चुअली में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंडिकेट करेंगे कि वायरल अटैक हुआ है, और प्रोटेक्ट जो जितनी भी नियर बाय सेल्स होंगी उन्हें प्रोटेक्ट करने का ये मेनली फंक्शन करेंगे। तो साइटोकाइनिन्स आर सिग्नल्स which are produced by macrophages and monocyte cell, macrophages and monocyte cells, and thus protect nearby from bacteria and viruses, from viruses, mainly viruses होंगे, from viruses। तो इंटरफेरॉन मेनली रिलीज होते तो वो आगे डिस्कस होगा ना। फोर्थ इज
प्रोटेक्टिव सेल्स, और सेल्स ये कौन कौन से होंगी हमारी बॉडी में। इनेट इम्यूनिटी में कुछ सेल्स भी होती हैं जो क्या करते हैं, वो मेनली प्रोटेक्ट करते हैं वायरसेस से। ये सेल्स कौन कौन से होंगे, ये सेल्स ये सेल्स होंगे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे और फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। लिम्फोसाइट्स मेनली क्या करेंगे कि ये एंटीबॉडीज बनाना फॉर्म करेंगे। इसके सिवा लिम्फोसाइट्स में और मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस ये क्या होते हैं, फेगोसाइटोटिक इन नेचर होंगे। और कुछ नेचुरल किलर सेल्स भी हेल्प करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स ऑल्सो हेल्प इन इम्यूनिटी। हेल्प इन इम्यूनिटी। नेचुरल किलर सेल्स भी इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे। और इसके साथ नेचुरल किलर सेल्स के साथ जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स होते हैं ये भी हेल्प करते हैं। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये हेल्प करेंगे ना। इनेट इम्यूनिटी में यही थे, दैट इज कि फिजिकल बैरियर कौन से हैं, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज साइटोकाइनिन एक्चुअली में सिग्नल्स होंगे विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स एंड टू प्रोटेक्ट नियर बाय सेल्स फ्रॉम वायरस, डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया। नाउ प्रोटेक्टिव सेल्स कौन कौन से होंगे, मेनली सेल्स बाय ये इनेट इम्यूनिटी कौन का सेल्स के थ्रू जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो सेल कौन कौन से होंगे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स। लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, लेकिन ये एक्वायर्ड अभी ये प्रोटेक्ट करते हैं सिंपली, लेकिन ये इनका मेन लिम्फोसाइट्स का मेन यहाँ पे नहीं होगा। जो ऑलरेडी इनेट इम्यूनिटी में जो ऑलरेडी मदर के थ्रू पहले से ही बॉर्न और पहले से ही फॉर्म्ड इम्यूनिटी जो दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, और फिर जो बर्थ के टाइम और ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंट्रायूट्रिन लाइफ में भी जो इम्यूनिटी जो मिली है वो भी रहेंगे, दैट इज आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये सभी प्रेजेंट होंगे ना। इसके बाद गामा ग्लोबुलिन। सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity. What is acquired immunity? It is actually जो इम्यूनिटी हम सबसे पहले ये कैसी इम्यूनिटी है, ये हमें ड्यूरिंग बर्थ नहीं मिली है या बर्थ के बाद इसे हमने क्या किया है कि एक्वायर्ड किया है, आइदर एटमॉस्फेयर में डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया के थ्रू, एक्सपोजर के थ्रू हमने एक्वायर्ड किया है, या इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स भी एक्वायर्ड किया जा सकता है। तो दीज आर, और मेनली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अगर फॉर एग्जांपल हमने अगर ये इम्यूनिटी बैक्टीरिया और वायरसेस में एक्सपोजर के थ्रू एक्वायर्ड किया है तो ये जनरेट बाय मेनली टू सेल्स, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्स होंगे वो कौन कौन से, जिससे जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक्चुअली में बर्थ के टाइम ही मिला है, लेकिन ये कब फंक्शनल होंगे, जब हम एनवायरनमेंट में डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरसेस में एक्सपोज होते हैं, तब ये धीरे धीरे बिल्ड होती है ये इम्यूनिटी। और दिस इज नोन एज, फर्स्ट इज प्राइमरी इम्यूनिटी, प्राइमरी इम्यूनिटी दैट इज कि हम एक्सपोज, प्राइमरी इम्यूनिटी जब हम फर्स्ट टाइम एक्सपोज, हमारा एक्सपोजर होता है या बॉडी का एक्सपोजर होता है बैक्टीरिया और वायरसेस के एनवायरनमेंट में, तब क्या होगा कि हमारी प्राइमरी इम्यूनिटी डेवलप करेगी। और सेकेंडरी इम्यूनिटी, व्हाट इज सेकेंडरी इम्यूनिटी? सेकेंडरी इम्यूनिटी में क्या होगा, अगर कोई बैक्टीरिया और वायरस, ये सेकेंड टाइम जब हम एक्सपोज होते हैं सेम बैक्टीरिया और वायरसेस से, तो क्या होते हैं कि हमारी जो मेमोरी, जो लिम्फोसाइट्स होंगे वहाँ पे उसकी मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। और दैट मीन्स कि ये पहला जो प्राइमरी इम्यूनिटी होती है ये थोड़ी स्लो प्रोसेस, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। और जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए जो इम्यून सेल्स बन रहे हैं या हमारे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तब इस केस में क्या होगा कि जब बैक्टीरिया और वायरस में हम एक्सपोज होंगे तो उसके लिए लो इंटेंसिटी वाले इम्यून सेल्स हमारे बनते हैं, और उतनी हमारी एंटीबॉडीज़ उतनी हाई इंटेंसिटी की नहीं होती है कि उस समय इनका जो प्रोसेस है एंटीबॉडीज़ बनने का वो भी स्लो होता है। और क्या होता है कि जब बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी उससे डिजीज्ड हो जाएगी और एक्सपोज होने से, क्योंकि हमारे पास पहले से उसका कोई नॉलेज नहीं था, फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो रहे हैं, तो उस टाइम जितना लड़ सकते हैं या जितनी हमारी बॉडी फाइट कर सकती है उतना फाइट करती है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें जो इम्यूनिटी होगी हमारी मेनली, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो भी एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी स्लो होगी और नंबर भी लो होंगे। तो और सेकेंडरी इम्यूनिटी में क्या होगा, सेकेंडरी इम्यूनिटी में ऑलरेडी प्राइमरी इम्यूनिटी से हमें पता चल गया है कि ये वायरस और बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन के तैयार रहेंगे। तब जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा उस वायरस से, तब हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा और हमारे इम्यून सेल्स उनसे फाइट करेंगी, तब फाइट करने लगेंगे। और ये फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट एंड हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी, इस केस में क्या होगा कि ऑलरेडी एक मेमोरी बन चुकी है उस बैक्टीरिया और वायरस के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी सेकेंड टाइम उस वायरस से लड़ने जा रही है, तो ऑलरेडी हमारे में इम्यूनिटी बन के तैयार रहेगी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में तैयार रहेगी। और मेमोरी बूस्ट सेल में उसकी मेमोरी भी फिट होगी कि उसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है और कौन से टॉक्सिन्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इस सेकेंड टाइम में जो सेकेंडरी इम्यूनिटी होगा, सेकेंड टाइम एक्सपोजर में वो उतना हार्मफुल नहीं या हार्म नहीं कर पाएंगे बॉडी को और हार्मफुल नहीं होंगे। और इस केस में क्या होगा कि हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है और सिर्फ फाइट भी कर लेती है। अब ये यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे जनरेट की जाएगी, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स किससे दिया जा रहा है, गिवन बाय T lymphocytes and B lymphocytes। T lymphocytes, B lymphocytes, इनके मैचुरेशन, these both are lymphocyte and mature in और फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स इज फॉर बोन, मतलब कि यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन है वो बोन में होगा, और ये यहाँ टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन थाइमस में होगा
और थाइमस ग्लैंड में और ऑर्गन में होगा, यहाँ पे थाइमस में मैचुरेशन होगा। ये फॉर्म होंगे बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होने के लिए और फर्दर प्रिपेयर होने के लिए, फाइट करने के लिए ये टी लिम्फोसाइट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ पे मैचुरेशन इनका होगा। मैच्योर होने के बाद ये फाइनली फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में चले आएंगे। वहाँ पे अगर एक्सपोज करना होगा, अगर बैक्टीरिया और वायरस एक्सपोज होंगे तो ये फाइट करने लग जाएंगे ना। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स से क्या कौन सी सेल्स होंगी? बी लिम्फोसाइट्स में प्लाज्मा सेल्स दे फॉर्म proteins called antibodies. एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ये करेंगे। एंटीबॉडीज ये फॉर्म करेंगे, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। एंटीबॉडीज मेनली बी लिम्फोसाइट्स से फॉर्म होंगे और टी लिम्फोसाइट ये क्या करेंगे, ये एक्चुअली में टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोटॉक्सिन टी सेल्स and T helper cells। टू टाइप्स के मेनली टी सेल्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से होंगे? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और टी हेल्पर सेल्स। इनके फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स हम डिस्कस करेंगे। बी लिम्फोसाइट्स ये एक्चुअली में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ कैसे होंगे? एंटीबॉडीज़ में मेनली फोर चैन होंगे ये एंटीबॉडीज़। तो एक बी लिम्फोसाइट्स का पहले सेल्स देख लेते हैं, क्योंकि और नेचर देख लेते हैं, देन यहाँ पे एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे बोन मैरो में। ये किस पे रिस्पॉन्स करते हैं? सेल्स होंगे यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स, मेनली प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स है ये प्लाज्मा सेल्स। अब क्या होगा? ये कब एक्टिवेट होते हैं? क्योंकि मैक्रोफेजेस जो इनेट इम्यूनिटी में ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। सबसे पहले जब कोई भी बैक्टीरिया और वायरस का अटैक होता है तो सबसे पहले फाइट करने ये मैक्रोफेजेस जाएंगे। मैक्रोफेजेस इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और सिंपली फैगोसाइटोटिक इन नेचर होंगे। तो ये इनगल्फ करते हैं और इनगल्फ करने के बाद क्या होगा कि हो सकता है ये वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इन कंपैरिजन टू मैक्रोफेजेस, और ये मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर तो लेते हैं लेकिन सरवाइव नहीं कर पाते हैं और ये क्या हो जाएंगे? डाई करने लग जाएंगे। ये डाई करने लग जाएंगे मैक्रोफेजेस, और इसके साथ ही ये सिग्नल्स भेजना स्टार्ट करते हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इंटरफेरॉन्स। ये सिग्नल कौन से होंगे? इंटरफेरॉन सिग्नल ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे ब्लड में प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट है। ये रिसीव कर लिया जाएगा, प्लाज्मा सेल्स पे रिसेप्टर्स होंगे, इनके रिसीव कर लिए जाएंगे तो सेल को पता चल जाएगा कि बॉडी पर वायरल अटैक हुआ है और ये मैसेज सेल के अंदर कन्वे हो जाएगा और सेल फाइनली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी प्रोटीन्स, और प्रोटीन यहाँ से सेल से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा और इसे क्या किया जाएगा? ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। दीज आर एंटीबॉडीज। आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज सिंथेसिस
होने लग जाता है फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स से। नाउ प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, अब एंटीबॉडीज कहाँ से इंटरफेरॉन आ रहे हैं, जिस रीजन से आएंगे इंटरफेरॉन उसी रीजन में ये एंटीबॉडीज को भेज दिया जाएगा और वहाँ पे ये क्या करेंगे, जितने भी वायरसेस हैं और पैथोजन हैं इनका क्लस्टर ऑफ प्रेसिपिटेशन बना दिया जाएगा। दैट मीन्स कि इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और प्रेसिपिटेट बना दिया जाएगा और फाइनली डिस्ट्रॉय इनका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इम्यून बी लिम्फोसाइट वर्क करते हैं। क्या हुआ कि जो इंटरफेरॉन रिलीज हो रहे थे मैक्रोफेजेस के थ्रू, मैक्रोफेजेस इंटरफेरॉन रिलीज कर रहे थे, ये इंटरफेरॉन रिसेप्टर से जो प्लाज्मा सेल्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट है उनसे रिसीव किए जाते हैं, फिर सिग्नल्स ये कन्वे हो जाएगा प्लाज्मा ये एंटीबॉडीज फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज उस जगह भेज दिया जाएगा जहाँ से वो सिग्नल आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम टी लिम्फोसाइट्स डिस्कस करेंगे।